पढ़ेंगे ग्लोब के संदर्भ में। किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? आपके सामने ये कौन सा मानचित्र दिया गया है? ग्लोब का मतलब क्या होता है जानते हैं? पृथ्वी का, इसे हम पृथ्वी का प्रतिरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? पृथ्वी का। देखिए, आज हमारे कक्षा को सपोर्ट करने के लिए हमारे कक्षा में आदरणीय सर जी बैठे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। एक बार सर जी के लिए क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये पृथ्वी का मॉडल है। ये पृथ्वी का क्या है बेटा? मॉडल, पृथ्वी का प्रतिरूप है। आपको पता है कि जैसे ये ग्लोब है उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी है कि नहीं? जैसे ये ग्लोब है उसी तरह से हमारी क्या है? अब पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर जो कुछ भी रेखाएं खींची गई हैं या हमारे पृथ्वी पर जो कुछ भी रेखाएं खींची गई हैं वो कहीं दिखती नहीं है। सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं। क्या है? इसको हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? तो आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और, आपको पता है कि पृथ्वी के इस मानक प्रतिरूप पर या पृथ्वी पर जो कुछ भी बेड़ी बेड़ी रेखाएं खींची गई हैं, कौन सी रेखाएं? कौन सी रेखाएं? इसे कौन सी रेखा कहेंगे? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? और इनकी संख्या कुल कितनी है बेटा? 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ये एक एक डिग्री पर इस तरह से पृथ्वी के मानक प्रतिरूप पर खींची गई है। ठीक है ना? ये एक एक डिग्री पर खींची गई नहीं खींची गई है? अच्छा, आप ये बताइए, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है जिसे आप कौन सी रेखा कहेंगे? शून्य अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? इसका दूसरा नाम भी पता है? इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भू। अच्छा, आप बताइए, इसका नाम भूमध्य रेखा क्यों रखा गया है? क्योंकि यह पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच। पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा गुजर रही है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम भी जानते हैं, विषुवत वृत्त रेखा। क्या कहेंगे? या शून्य। अच्छा, आप बताइए, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में जो जगह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? जोन। किस नाम से जानते हैं? जोन। किस नाम से जानेंगे? आज पृथ्वी के इस प्रतिरूप पर जो लंबवत रेखाएं खींची गई है, कैसी रेखाएं खींची गई हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? इनकी संख्या कितनी है? 300। यानी पृथ्वी के मानक प्रतिरूप पर जो कुछ भी लंबवत रेखाएं खींची गई हैं जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है बेटा? 300। अब आप जान गए। देखिए, जो बेड़ी बेड़ी खींची गई है इसको हम अक्षांश या इसको कहते हैं लेटीट्यूड। क्या कहते हैं? जो ये लंबी लंबी रेखाएं खींची गई है इसे देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के स्थान को किस नाम से जाने? और किस नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताइए, भारत के बीचों बीच कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? 82.5। कौन सी रेखा गुजरती है? और भारत के बीचों बीच कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है? कितने डिग्री पर गुजरती है? भारत के बीचों बीच जो भी कर्क रेखा गुजरती है, वो कितने डिग्री पर है?
23.5। ये उत्तरी तरफ है कि दक्षिणी तरफ? यानी हमारा भारत, आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कहां से गुजरती है? कितने डिग्री पर है? 23.5। इसी तरह से दक्षिण में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा। किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो आप लोगों ने देखा, ये भूमध्य रेखा के बारे में जाना, कर्क रेखा के बारे में जाना, और अच्छा ये बताइए, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कितने राज्यों से? जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा भारत के मानचित्र में बताएंगे, दिखाएंगे कि ये कर्क रेखा भारत के कहां कहां से होकर के गुजरती है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा, ये पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल, जिसे आप कहते हैं ग्लोब, जिसमें आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझा, इनकी संख्या को समझा, साथ ही साथ कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, अक्षांश रेखा, और कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, समझ गए सब लोग? किसी को कुछ पूछना है? एक बार आप अपने लिए शाबाश ताली बजा लीजिए। चलिए शाबाश ताली, ऐसे नहीं, हम शाबाश ताली बजाएंगे। शाबाश ताली, प्रारंभ। बहुत अच्छा, धन्यवाद।